नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ऐप में, जिसमें आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं आपके सामने अपने चैप्टर 1000 वर्षों के दौरान चल रही कुछ परिवर्तनों की पड़ताल का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आओ दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं? यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो इतिहासकार होते हैं वो किस युग में पड़े होते हैं, किस युग से वो अध्ययन करते हैं। ऐसा कौन सा युग है जिसमें वो जन्म लेते हैं और उस युग में पढ़ाई करते हैं, और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, और जब वो कुछ खोज करते हैं तो उसके पीछे का राज क्या है, प्रकृति क्या है। इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। जब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं आगे इसको समझने के लिए, तो इसमें बताया गया है कि इसमें वो कुछ अलग अलग सोर्सेस का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। हाँ, पिछले साल हमने पढ़ा था कि गुप्त वंश क्या होता है, उसका राजवंश क्या होता है, और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। अब जब हम इस पुस्तक का पढ़ें तो इसमें मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों की चर्चा होगी। कितने वर्षों की? 700 से 1750 ईस्वी तक के बारे में इस पाठ में चर्चा होगी। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। जब हम इस काल का अध्ययन करेंगे, जो ये काल चल रहा है, इतिहासकार का काल चल रहा है, जब उसका हम अध्ययन करेंगे, जो जो स्रोत उन्होंने यूज करे हैं, उपयोग करे हैं, प्रयोग करे हैं, तो उनमें हमें बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। मतलब जो इतिहासकार का युग है और जो उनके पहले का युग है, उसकी और इस वाले युग की, दोनों की कुछ कुछ बातें हमें एक जैसी लगेंगी। यानी समझ में आएगी कि हाँ, ये अभी तक बदली नहीं है, बदलाव नहीं आया है। तो इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि स्थापत्य क्या होता है। तो स्थापत्य क्या होता है? स्थापत्य वह होता है जब हम भवन निर्माण या किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो उसमें यह स्थापत्य काम आती है ना। तो इसमें क्या क्या करते हैं उपयोग वो इतिहासकार अपने सूचना इकट्ठी करने के लिए? सिक्कों का, शिलालेखों का, स्थापत्य का तथा लिखित सामग्री पर कुछ कुछ चीजें निर्भर करती है ना। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी हैं। अब थोड़ा बातों में हमें डिफरेंस मिलेगा। कैसा डिफरेंस मिलेगा, देखते हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता यानी डिफरेंशिएशन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। यानी ये जो आधुनिकवाद का युग चल रहा है, इस युग की चर्चा चल रही है, इसमें प्रामाणिक रूप से, एक प्रामाणिक तौर पर लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक हो गई है। लिखित सामग्री का उतना उपयोग अभी नहीं होता था, लेकिन अब इसका मेजॉरिटी लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। हर जगह, हर चीज में जो भी काम होता है उसमें लिखित सामग्री तो होती ही है, यह आपको भी पता है। और उनको यह बात आश्चर्यजनक लग रही है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के
स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम कम करने लगे। जब इतिहासकार को इसके बारे में पता चला तो बोले अरे, तो उन्होंने क्या करा, इन सब स्रोतों का दूसरे प्रकार के स्रोत थे, इनका जो इस्तेमाल है वो धीमे धीमे करके इसको गतिशील कर दिया। लिखित सामग्री को इनने ज्यादा रिस्पॉन्स दिया और जो बाकी था उसको कम रिस्पॉन्स दिया, उसको छोड़ ही दिया, कम कर दिया। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। जो इनका समय था, अल इदरीसी लोग का समय था, उस समय कागज क्रमशः सस्ते हो गए थे, यानी चीप हो गए थे, होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। उस समय कागज बड़े ही आसान तरीके से उपलब्ध हो जाते थे, तो लोगों को कागज लेने में उतना परेशानी नहीं झेलनी पड़ती थी। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। लोग धर्म ग्रंथ, जो धर्मों के जो ग्रंथ होते हैं, है ना, जैसे गीता हो गई, ये श्रीमद् भगवत गीता हो गई, सब ग्रंथ हैं। शासकों के वृत्तांत, जो शासक होते हैं उनका लेखा जोखा, वृत्तांत मतलब लेखा जोखा। संतों के लेखन तथा उपदेश, जो संत महात्मा होते हैं उनका लेखन और उनके उपदेश, इसको भी लिखा गया। अर्जियां, जो अर्जी लगाई जाती थी, जो बोली लगाई जाती थी, उनकी भी इसमें लिखा गया। अदालतों के दस्तावेज, जो अदालतों के दस्तावेज पेश करे जाते हैं, उनको भी ये तमाम ये सब बोलते हैं जब वो, तो तमाम सुलूकों और दस्तावेज को पढ़ते हुए, तो वो जब ये सब पढ़ते हैं, वो हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इनका उपयोग करने लगे। हिसाब रखने लगे थे। जो हिसाब होते हैं, करों के खाते होते हैं, उसका भी इनमें ज्यादा तौर पर उपयोग होने लगा। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। जो धनी व्यक्ति होते थे, यानी जो बहुत अमीर व्यक्ति होते थे, जो शासक जन होते थे, वो मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखगारों में रखा जाता था। ये जो पांडुलिपि होती है, महत्वपूर्ण चीज होती है। इसको पुस्तकालयों यानी लाइब्रेरी और अभिलेखगारों में, जहां अभिलेख का एक बहुत बड़ा वो होता है, समावेश होता है, बहुत सारे अभिलेख लिखे जाते हैं, उनको एक जगह कैटेगराइज करके रखा जाता है, उसको हम अभिलेख कहते हैं। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। अब ये पांडुलिपि तो एक जगह रख दिया है ना, तो उसके बाद जो ये जो दस्तावेज होते हैं, पांडुलिपि दस्तावेज, जो इतिहासकार रहते हैं उनको जब एकदम से ये सब मिल जाएंगे तो उनको खोज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये तो इतिहासकार बनाए जाते हैं कि उनने बहुत सारे अभिलेख ले लिए, उनको सबको मिला जुला के सभी बढ़िया से अपना खोज कर ली। तो यारों, अभी दोस्तों सिर्फ मैं यहीं तक पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, थोड़ा सा लेंदी है, और इसको हम थोड़े थोड़े टॉपिक्स में समझाएंगे जिससे ज़्यादा लोड ना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम पढ़ेंगे ये जो छापा खाना है, छापे खाने से हम अगला लेक्चर जो बताएंगे उसमें लिखेंगे, हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी डाउट हो बिना हिचक के पूछ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।